हमें जो मतलब नेता हैं वो अपने अपना ही जेब भर रहे हैं, वो दूसरों को क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बस लोगों को सता रखा उन्होंने, बस अपने वोट ले लेते हैं और दूसरों को अपना अपना काम निकाल लेते हैं। उससे कोई बात थोड़ी ना है। पर दूसरों को भी दोगी हैं, अब तो कहीं भी नहीं मिल रही है। या केजरीवाल की मैं गई थी अभी 2-3 बार, दवाई दी नहीं उन्होंने, कह रहे कि अब है ही नहीं वो दवा, क्योंकि जब से उन्होंने वो ले लिया ना वहाँ से तो दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं। नाम है, हम कितने दुखी हैं हमारी यही पता क्या कहें। फिर भी कई बार सोचेंगे नहीं दें किसी की वोट, फिर भी मैं कि चल कोई ना है, बाकी तो बेटा कमा के खा ही नहीं। मतदान एक ऐसा अवसर होता है जब जनता के पास एक अधिकार होता है एक ऐसे नेता चुनने के लिए जो उन्हें हर समस्या से बाहर निकाल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के मालवीय नगर में, जहां पर हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मत है, इस बार वो किस नेता को चुनने वाले हैं और किसकी सरकार बनाने वाले हैं, और अभी वो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किस किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं जनता का मत। नाम है, हम कितने दुखी हैं हमारी यही पता क्या कहें। फिर भी कई बार सोचेंगे नहीं दें किसी की वोट, फिर भी मैं कि चल कोई ना है, बाकी तो बेटा कमा के खा ही नहीं। कोई मदद नहीं करता, कोई चल इनका मकान, सबके मकान बने हुए हैं, इनका इतने दिन से मकान टूटा है, चल कोई मदद करें, कोई या कोई वो करें कि भाई चल इनका मकान क्यों नहीं बन रहा, हम लायक कोई हमारे लायक कोई वो है तो हम कुछ कोशिश करें, कोई ना करता। तब हमारा मकान टूट रहा था, ये वो क्या नाम है, अनिल शर्मा नहीं है, अनिल शर्मा, इसको भी फ़ोन करा था, इसने किसी और को फ़ोन दे दिया, कह रहे नहीं वो अनिल शर्मा तो यहाँ पे नहीं है, पता कहीं चले गए। मैं देखो, और केजरीवाल सौम्य भारती को फ़ोन करा मेरी बहू ने, हाँ भैया, तो वो तो क्या नाम है, तुरंत उन्होंने अपने 2-3-4 बाउंसर भेजे थे, उनको दूर हटा दिया। कैसे हटा दिया भाई, क्यों इनका मकान टूटा जा रहा है, क्या मतलब है, इनको कोई कसूर क्या है, ये अपनी जगह बना रहे तो इसमें किसी की जगह थोड़ी चीज़ रहे। तो बेटा दुनिया भर की फ़ौज आई थी, फौजी होते हैं, फौजी गाड़ी भर कर फौजी आए थे, वो तो सारे तोड़ने के लिए आए, फिर भी 4-5 लेंटर अंदर तो तोड़ गए। रहने लायक हमारे पुराने मकान। भैया पैसा, अच्छा तुम ही हो, मैं जाने कोई चला अच्छा, तो अगर देखा जाए तो सोमनाथ जो विधायक हैं यहाँ के, वो अच्छा काम करते हैं और जनता की आवाज़ भी सुनते हैं अगर जनता को किसी प्रकार की समस्या हो। हाँ सुनते हैं बेटा। अच्छा, सेफ्टी को लेकर क्या कहना है आपका? यहाँ पर महिलाएं कितनी सेफ हैं? यहाँ पे महिला बेचारी देखो नौकरी कर रही हैं, काम कर रही हैं। अब बेटा बिना काम करे तो देखो कोई खाने को नहीं देता, सही बताऊँ। अपने हाथन से मेहनत करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो कोई नहीं देता कि भाई चल क्या नाम, कोई गरीब आदमी क्या है कि भाई कोई खाने को दे दे। शिक्षा को लेकर क्या आपके मन में सवाल उठते हैं कि शिक्षा यहाँ की अच्छी है या नहीं है? केजरीवाल ने बोला था कि हम स्कूलों में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटी बच्चों को दे रहे हैं। हाँ, स्कूल में तो है फैसिलिटी, बच्चे इनकी अच्छी वो है, ऐसी बात नहीं, बच्चे की अच्छी सेफ्टी है। और क्या नाम है, बच्चे हमारे तो खैर हम उधर मदर स्कूल में पढ़ते हैं हमारे बच्चे। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मदर इंटरनेशनल मदर स्कूल, ये पोती मेरी उसमें पढ़ती है, लक्ष्मण। गवर्नमेंट है? हाँ हाँ, प्राइवेट। लेकिन उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट में अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन अगर यहाँ की ज़्यादातर जनता देखी जाए गवर्नमेंट में तो छोटा वाला उसका नंबर नहीं आया ना, हाँ छोटा वाला पढ़ रहा। और महंगाई को लेकर आएगा महंगाई को लेकर क्या आपका कहना है? बेटा महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। अब बता, हम गरीब लोग हैं, बता हम कैसे कहाँ से खाएंगे। थोड़ा अब ये देख लो, दुकानें बनी पड़ी हैं, सारा मकान से पड़ा, बस यहीं बैठी रहती, सारे दिन साग सब्जी ला के निकल जाते, पैसे हमने गुजारा कर रहे हैं। अब बहुएं बेचारी मेरी ड्यूटी जा रही है, देखो ये जा रही, बड़ी है छोटी वो। हाँ, अब नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से बच्चे ने पढ़ाएंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और क्या नाम है, रही तुम्हारी मंत्री की बात इनकी, तो देखो बाकी जो हॉस्पिटल वाली बात मैंने बताई है, ये बस की यही सब दिया, बाकी कुछ नहीं है। हम तो भैया कमाएंगे और खाएंगे, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई मदद करे, भाई इनका मकान क्यों नहीं बनना, कोई फोर्स करे, ऐसा कुछ भी कोई नहीं करता। कोई नहीं आता, जब हमारा मकान बनाने बैठते, जब कोई तोड़ने आता है तो कोई मदद नहीं करता, भाई क्यों इनका मकान तोड़ा जा रहा, ये चीज़। अभी कांग्रेस की तरफ से भी कई बयान सामने आए हैं, उसने बोला है कि अगर हम यहाँ पे जीतते हैं तो हम इतनी पेंशन देंगे और इतने पैसे देंगे लोगों को घर बनाने के लिए। तो क्या लगता है, वो सही कह रही है या नहीं कह रही है? अब देखो बेटा, देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी तो मैंने तो कोई सुना, अखबार में आई होगी तो पता नहीं, मैं तो पढ़ती नहीं हूँ खैर अखबार। हाँ देखो कौन सी कांग्रेस आती है।
अच्छा, अभी और जनता का ये भी कहना है कि जो हम लोग बात करते हुए आ रहे थे, उनका ये भी कहना है कि इस बार बीजेपी आएगी। तो मैंने पूछा क्यों, तो उनका कहना ये है कि बीजेपी के हाथ में हर एक चीज़ है, अगर वो चाहें तो आम आदमी को पिछाड़ भी सकती है और अपने आप को आगे ला सकती है, क्योंकि अगर जनता जो वोट देती है तो वोट का जो भी तो उनका ये कहना है कि जो ईवीएम में हम लोग वोट डालते हैं तो वो उनके अंडर में आता होता है। मैं कह रही सरकारी तो होते ही नहीं है बेटा। आज तू भी आ जा, मैं तू बता मेरे क्या। हाँ, मैं भी और तू और मैं दोनों टीवी में आ जाएंगे आगे। जो बात धड़कने वाली होती है वो बातें करनी चाहिए ना, कि जब सरकारी काम है, जो मतलब नेता हैं वो अपने अपना ही जेब भर रहे हैं, वो दूसरों को क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बस लोगों को सता रखा उन्होंने, बस अपने वोट ले लेते हैं और दूसरों को अपना काम निकाल लेते हैं। उससे कोई बात थोड़ी ना है। पर दूसरों को भी तो देखो, अपनी पब्लिक को भी देखो कि उनको भी क्या सहायता मिल रही है, क्या चीज़ मिल रही है। वो कुछ नहीं है। स्कूल से भी इतनी पढ़ाई, कॉपी किताबें सब बंद कर दी हैं। हाँ, कॉपी किताबें नहीं मिलती हैं क्योंकि 9वीं से बाहर से लो। गवर्नमेंट स्कूल में या उसमें? गवर्नमेंट। लेकिन केजरीवाल का तो कहना है कि हम लोग सब चीज़ देते हैं उन्हें। नहीं, दवाई भी बंद हो गई है, सब बंद हो गई हैं, अब तो कहीं भी नहीं मिल रही है। या केजरीवाल की मैं गई थी अभी 2-3 बार, दवाई दी नहीं उन्होंने, कह रहे कि अब है ही नहीं वो दवा, क्योंकि जब से उन्होंने वो ले लिया ना वहाँ से, तो दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं। और बस ये है कि बस चल रही है कि बस थोड़ा सा ये है सुकून। बाकी किताबें वगैरह स्कूल से, जैसे पढ़ाई, जैसे बच्चे पे ज़्यादा मतलब प्रेशर डाल के, जैसे बच्चा नहीं आ रहा, कुछ बच्चे पे कोई पढ़ाई नहीं आ रही, कोई चीज़ नहीं आ रही, तो वो चीज़ भी नहीं देखते हैं वो लोग। कब से हो रहा है ये? तो मैं देख रही हूँ, मेरे बच्चा भी 2-3 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से। तो पढ़ाई में लापरवाही, मतलब वो है लापरवाही। बच्चों को या तो बुला लेंगे, बिठा लेंगे, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो चीज़ें नहीं देखते। क्लास में मारपीट हो रही है, लड़ाई हो रहा है, कोई बच्चे को क्या हो रहा है, वो चीज़ें नहीं देखते हैं कि ठीक है हम कह देंगे, समझा देंगे, ये बस ऐसे बोल देते हैं। केजरीवाल का तो ये कहना है कि हम लोग अच्छे स्कूल दे रहे हैं गवर्नमेंट बना के, और सारी शिक्षा की जो भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हम लोग फ्री में दे रहे हैं। दिया था, लेकिन अब नहीं है कुछ भी। अब जब से उन्होंने वहाँ से मतलब अपना वो काट लिया, हाँ इस्तीफ़ा दिया है जब से उन्होंने, अब कुछ भी नहीं है। उनकी जगह पे अब वो बैठी हुई है आतिशी जी। फिर भी दवा पानी जैसे सब लेने जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर भी अभी नहीं है। वो पहले से ही मतलब वही दवा दे देते हैं, वही एक ही बीमारी में वही दवा चल रही है। तो ऐसे थोड़ी होता है, अलग अलग बीमारियों का अलग अलग इलाज होता है। वो कोई ज़्यादा और अच्छी दवा देते हैं ऐसा कुछ नहीं है। दवा तो जो प्राइवेट में मिलती हैं, जो पैसे में, वो चीज़ यहाँ नहीं मिलती हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जब से केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तब से लापरवाही ज़्यादा की जा रही है। लापरवाही क्या कि ये है कि दवा तो जब भी ऐसे ही आ रही थी। दवा में तो कोई वो नहीं है कि केजरीवाल दवा दे रहा है, ये दे रहा है, पर वो चीज़ नहीं है। जैसे लगती है दवा बीमारी में, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर विकास को लेकर बात की जाए तो केजरीवाल ने कितना विकास किया होगा? विकास की तो ये बात है कि देखो, एक तो स्कूल में वो दिखने में दिखता है, लेकिन वो अंदर से कुछ नहीं है। ना पढ़ाई में, ना किताबें मिलती हैं बच्चों को, ड्रेस तो मिलती नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता वहाँ से, कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ ये है कि अपना जो मतलब मैसेज है, अपने काम है, वो तो वो करेंगी कि भाई दूसरों को दिखाई दे हम पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। बच्चा, अब मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में डाला था मैंने, तो मेरे बच्चे सर ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तुम डाल लो, आगे हम इसको आगे कर देंगे इंग्लिश में। उन्होंने नहीं करा। फिर दूसरी साल में आया तो मैंने उनको बोला कि सर ये तो इसको इंग्लिश नहीं आएगा, अगर तुम थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ाओगे तो ये पढ़ेगा कैसे, तुम इसका इंग्लिश का भी लिया करो। कह रहे अब हम ना ये पेपर देने के बाद ना फिर इंग्लिश में कर देंगे इसको, ऐसे कैसे होता है। हाँ, फिर वो ये पूरी किताबें नहीं मिलती, मेरे बच्चे को कभी भी नहीं मिली हैं। क्या मिला क्या नहीं है, बच्चे को कोई पता नहीं रहता। हर चीज़ का पता रहना चाहिए ना। तो 13 साल में चल रहा है, 13 साल में उसको सब बात का पता होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है, और ये पढ़ाई है, ये किताबें ये पूरी मिल गई हैं, नहीं मिली हैं, कुछ पता नहीं बच्चों को। अगर सीधे साधे देखा जाए तो काफ़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है, स्वास्थ्य को भी लेकर और शिक्षा को भी लेकर, जिससे कि आने वाले युवाओं का पूरा भविष्य खराब होने का। कूड़े पड़े हैं, भंगी सफाई करने नहीं आ रहे हैं, कभी करते कभी नहीं, अपना मज़े ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और क्या चाहिए उनको। वो तनख्वाह मिल ही रही है उनको सरकारी, और यहाँ कूड़ा, यहाँ गंदगी, वहाँ गंदगी, ऐसे रहता है बहुत। और देखो रात विरात को तो खैर अभी हमने सुना नहीं, लेकिन बहुत ये सुनते हैं कि महिला कहीं रास्ते में नहीं जा सकती, कभी कोई फालतू रात में तो कोई मतलब ही नहीं। देखो इज्जतदार कोई रात को निकलता भी नहीं है, जो निकलता है अपने दिन में ही जाते हैं, जिस भी काम होता है। लेकिन फिर भी डर रहता है कि इंसान डर रहता है कि सफाई का, गंदगी का, आने जाने का रास्ता सही होना चाहिए, साफ़ सुथरा। लाइटें नहीं है, जैसे लाइटें बंद हैं कभी कहीं, इस तरह की ये चीज़ें नहीं है इतनी।
बहुत। अभी आंटी जी से हम बात कर रहे थे, तो आंटी जी का ये कहना है कि मतलब महिलाएं सेफ हैं, और यहीं पर आपका भी कहना है कि महिलाएं हाँ, सेफ है वैसे। लेकिन ना जैसे कि अब ये पानी का रूल देखो, केजरीवाल ने पानी का करा, बिजली का करा, वो सब महंगा हो गया, इतना बिल आता है, हमारा बहुत बिल आता है। अब पानी का बिल क्या होता है, जो पहले मेंबर रह के चले गए हैं वो हमारे बिल आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे नाम पे नहीं है, तो उसको पता करना चाहिए ना कि ये पानी का मतलब किसका है किसका नहीं है। वो चीज़ आ रहा है तो आ रहा है, और बिल आ रहा है तो आ रहा है, तो अपने भुगते रहो। कोई काम में कोई इतना पैसा नहीं है, और अपने महंगाई इतनी हो रही है, हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ में। अब मतलब ये लगता है कि 10,000 रुपये में तो सामान भी नहीं आता। अब ऐसा होता है कि अब आगे के लिए कि दिक्कत कितनी होगी गरीबों का, और जो गरीब है वो कैसे खाएंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये जो पार्टी बनी हुई है, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है आम आदमी पार्टी, तो ये गरीबों की पार्टी है। हाँ, गरीबों की पार्टी है, लेकिन ना अब ये सुनते हैं कि कांग्रेस आएगी, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा अच्छा था। हाँ, क्या क्या विकास किए होंगे तो उनका कोई, ये तो बहुत साल हो गए हैं, लेकिन ना तो उनकी बिजली का कोई ऐसी रूल था, ना कोई गुंडागर्दी थी, ना महंगाई थी। और देखो हर चीज़ मतलब और जीते भी जल्दी थे, लेकिन अब वो जिताना ही नहीं चाहते बीजेपी भी लोग। वो जिताना नहीं चाहते क्योंकि वो खुद अपना अपना पेट भरने को तैयार होते हैं। अब लोग इतने तेज़ हो गए हैं कि अब पब्लिक को नहीं देखते, वो अपने आप को देखते हैं। पब्लिक को थोड़ी देर तो कर देंगे, मतलब कि हम ये देंगे वो करेंगे ये करेंगे, कुछ नहीं करते। अच्छा, आपने बोला कि बीजेपी जिताना ही नहीं चाहती, लेकिन जिताते तो जनता है ना, कि जब जनता वोट डालेगी तभी तो जीतेगा। वो बात सही है, लेकिन अब भी तो कांग्रेस आने वाली है ना। अब भी तो ये लगता है कि जब भी था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि इंसान में भी कुछ कमियां दिखाई देती है। ये नहीं है कि हम पब्लिक से भी है, पब्लिक तो है हमारे साथ, लेकिन हम जो वोट डाल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, उस बारे में भी कुछ भी नहीं देखा जाता कि कौन क्या कर रहा है। पता नहीं क्या करते हैं, ये समझ में नहीं आता कि हर बार बीजेपी जीतती है, हर बार बीजेपी जीतती है, कांग्रेस को आना ही नहीं चाहते। तो कांग्रेस में बहुत अच्छा है वैसे। कांग्रेस में वो चीज़ नहीं है जो पहले थी ना, हर चीज़ सस्ती थी, लोग बाग काम भी था, सब कुछ था गरीबों के लिए, वो चीज़ अब नहीं है। अच्छा, वर्तमान सरकार में आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी ने कितना विकास किया होगा? अभी आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया, तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया है फिर? लेकिन ये है कि कांग्रेस हमारे जब हम छोटे थे, जब हमारे ज़माने में थी, अभी तो इतने साल हो गए बीजेपी चल रही है, अब तो भुगतना पड़ेगा। जब बीजेपी होती है ना तो भुगतने के लिए ही होती है। और बीजेपी काम नहीं करती क्या? बीजेपी काम करती है तो देख तो लो, अभी अब तो कुछ भी नहीं है। अभी तो ये यहाँ तो आम आदमी पार्टी है ना। ध्यान नहीं है इतना किसी को, इतना ये है कि लापरवाही है बस, ये समझो कि लापरवाही है बस। अब इतना पहले जैसा कुछ नहीं है बीजेपी में। अच्छा, यहाँ के विधायक के बारे में क्या कहना है? विधायक की है कि थोड़ा देखो बच्चों के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करो। जैसे बच्चा अब किसी पे पैसे हैं फीस के लिए, किसी के लिए नहीं है, किताबें नहीं है, और बहुत सी चीज़ें मतलब देखी जाती हैं, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन पहले जो केजरीवाल के उसमें हाँ सही था थोड़ा, लेकिन अब लापरवाही हो रही है। हाँ, आतिशी जी ने ये कहा है, जब से ये केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तब से, और जब से ये बैठी हुई हैं, इन्होंने ये बोला है कि अब जब मैं आई हूँ तो कुछ बदलाव होगा। तो क्या लगता है होगा? कौन आई है? आतिशी जी। अभी हमने तो उनका देखा ही नहीं है। वो भी आम आदमी पार्टी से ही है। अभी हमने उनका ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। अभी हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। मैं बता तो रही हूँ कि जब जो सरकारी काम है वो कुछ होते तो नहीं है, सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। गंदगी, बिजली का है, जैसे बिल आ रहे हैं, अब हमारे हर महीने बिल आता है, बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो 200 यूनिट फ्री दिए ना। अब थोड़ी ना है, अब तो बेटा जब तक परेशान हो रहे हैं। 1 साल हो गया उसको, 1 साल से भी ज़्यादा। हाँ, 1 साल से नहीं, ये बिल आ रहा है वही तकरीबन जो आता है ना, और बढ़ के आता है। ब्याज लगाते हैं, लेकिन हम तो हर महीने फिक्स देते हैं, लेकिन हमारा बिल इतना आता है, हमें इतना दुख होता है कि हम इतना कुछ चलाते भी नहीं है कि इतना बिल क्यों आ रहा है। वो बार बार देखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड बार बार यही कहते हैं कि बिजली का बिल इतना क्यों आ रहा है, क्या चला रहे हो, ऐसा क्या चीज़ है जो कि ये बिजली का बिल मतलब इतना आता है। तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी कि बिजली की बिल ज़्यादा आता है? जैसी चीज़ें थी केजरीवाल की वो होनी चाहिए थी ना, वो चीज़ें हट गई हैं। बस सिर्फ बसों का आराम है बस थोड़ा। वो भी क्या करते हैं बस वाले भी, अगर ज़्यादा रूट है तो भाग जाते हैं, मतलब खड़ा नहीं करते हैं, बस वाले भाग जाते हैं। सुबह भी यही देखा था, बच्चा स्कूल जा रहा है, गाड़ी नहीं रोक रहे, ले जा रहे हैं तेज। जो कंडक्टर होते हैं वो चलाते क्या है, वो तो ये देखते हैं कि भीड़ है चलो, और किसी को तो भर लेते हैं, कभी कहीं रोक भी लेते हैं, कभी नहीं रोकते। लापरवाही है सब बसों में भी। अच्छा, अभी जो केजरीवाल के ऊपर घोटाले का इल्ज़ाम लगा है, तो क्या लगता है आपके हिसाब से? सुनने में तो यही आता है कि हमें तो लगता नहीं है कि इस तरह से, जब वो ऐसा काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, तो हमें लगता नहीं है कि इस तरह से वो कर रहे हैं। अंदर का हमें पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि दूसरे तो लोग फंसाते ही फंसाते हैं। उसमें हाथ क्या है कि उन लोगों का हाथ है जो बीजेपी कर रहे हैं, कि इसमें फंसाने का उनका हाथ है।
तो अगर सीधे साधे देखा जाए तो आपका कहना है कि केजरीवाल को फंसाने का कारण है बीजेपी के कारण ये फंसे हुए थे। हाँ जी, इसलिए वो उन्होंने सारे सबूत दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन कोई सबूत के अलावा कोई निकल ही नहीं पा रहे थे, वो ना कोई निकलने दे रहा था उन्हें, वो फंस ही गए थे एक तरह से। अच्छा, केजरीवाल ने दारू को लेकर आपको मैं पूछती हूँ कि केजरीवाल ने ये बोला है कि एक दारू के साथ में दूसरी बोतल फ्री मिलेगी, इस बारे में क्या कहना है? ये तो एक गंदगी वाली बात है, लेकिन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दारू ना हमेशा हर जगह की बंद होनी चाहिए। लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई इससे ये थोड़ी ना कि जहर ही खा रहे पी रहे हैं। जहर पीने से कोई इससे अच्छा है कि इंसान सस्ताई करे सामान में, हर चीज़ में, तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये दारू की दुकानें बंद करवा दो तो ज़्यादा ही अच्छा है। बंद करने की जगह ये बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ जी, ये बीजेपी की तो हाथ है, और क्या है। नहीं, ये तो केजरीवाल ने किया है ना। वो तो बात सही है, केजरीवाल तो कभी कहीं पे है, कभी कहीं पे है, वो थोड़ा हर जगह थोड़ी ना होता है। अभी तो केजरीवाल की वो सरकार केजरीवाल की थी, लेकिन अब तो नहीं है ना, साल भर से। अब तो वैसे भी उन्होंने वो ले लिया अपना। तो जब से चालू तो इन्होंने नहीं करवाई थी ना कि हाँ एक के साथ में एक फ्री, तो जिससे कि नशे को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। तो ये गलत है ना, ये हमें नहीं पता था ना ये चीज़ें कि जब पब्लिक के साथ आता है, हम तो वोट किसी को देते ही नहीं है। हाँ, हम इसी वजह से नहीं देते क्यों, पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे नेता को चुनो जो आपके हक में काम करे। हाँ जी, ये होता है कि कभी देखो औरत घरेलू हिस्सा में भी परेशान होती है, ससुराल में तंग करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। पुलिस ने खाने के लिए होती है, पैसा चाहिए उन्हें, हर चीज़ चाहिए, तो वो ये चीज़ें नहीं देखते ना, बस उन्हें पैसा चाहिए। जहाँ देखना होता है वहाँ देखते नहीं पुलिस वाले मुँह उठा के आ जाते हैं, लेकिन पूछते हैं और देख के चले आते हैं इनके, ये तो घरेलू हिंसा है, ये कोई तरीका थोड़ी ना था। घर में लड़ाई झगड़े हमेशा वो कराना चाहिए, संपर्क दोनों में, हाँ सुनवाई, लेकिन नहीं होती है सुनवाई। पुलिस थानों में भी सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ उन्हें और क्या चाहिए, अंदर से उन्हें पैसे मिल जाते हैं, और जब वो काम करेंगे वो नहीं, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे कोई काम होता है। अच्छा, अभी जो 2025 की विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें क्या लगता है कि कौन सी सरकार आने के आसार हैं? मुझे तो वही लग रहा है कि कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस आने वाली है। ऐसा क्यों लगा कि कांग्रेस ही आएगी? क्योंकि वो अब धीरे धीरे आने वाली है ना, क्योंकि एक मंडल में हुआ था वो जीत उनका, तो उस वजह से मुझे लगता है कि वो फिर यहाँ पे भी आ जाएंगे दिल्ली में। अभी जो हरियाणा के लोकसभा चुनाव इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर भी यही बोला जा रहा था कि ये कांग्रेस आएगी, लेकिन वहाँ पर वो मात खा गई बीजेपी से। क्या लगता है यहाँ पे खाएगी? तो बीजेपी जब दिल्ली से हट गई है तो लगता है मुझे तो, क्योंकि आपके कांग्रेस आने वाली है, क्योंकि ये लगता है कि उम्मीद है, अब की बार बहुत मेहनत करी है उन लोगों ने आने के लिए और करने के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अब की लगता है उनकी मेहनत वसूल हो जाए अब की बार। लेकिन आप क्यों चाहते हो कांग्रेस आए, और कोई पार्टी क्यों नहीं? उसमें गुंडागर्दी नहीं थी कांग्रेस में, हमने पहले से ही देख रखा था, क्योंकि हमारे घर वाले थे हमारे पहले से ही चीज़ों पे ज़्यादा कांग्रेस को ही मानते थे, बीजेपी को कम। बीजेपी में कोई नहीं है, बस दिखावा है और कुछ नहीं है। बीजेपी में दिखावा ज़्यादा होता है और काम कम है। और आम आदमी पार्टी में? आम आदमी में तो देखो करा है उन्होंने जो बात है, लेकिन जब से उन्होंने वो लिया है ना अपना, हाँ इस्तीफा, जब से उन्होंने ये चीज़ें सब अब बिल्कुल ढील हो गई हर चीज़ की। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी ने काम किया है तो आप तो कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी आएगी, लेकिन काम किया है आम आदमी पार्टी ने? तो आम आदमी पार्टी ने तो फिर इस्तीफा ले लिया, तो वो कहाँ आ रहे हैं अब? दोबारा वो चुनाव लड़ रहे हैं? अगर वो लड़ेंगे तो अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी है। हम तो ये क्या हो गए कि हम तो उनके नाम का वो भी बांटेंगे जो भी कुछ है खुशी का, लेकिन वो आए तो सही, हमें उनकी उम्मीद। उन्होंने एक बार बोला है, अपने भाषण में बोला है कि अगर मैंने भ्रष्टाचार या घोटाला नहीं किया तो यहाँ की जनता हमें दोबारा लाएगी। तो क्या क्यों नहीं, तो हम लाएंगे ना। हाँ, हमें फ़ायदा है उनसे, क्योंकि बिजली पानी सब कुछ उन्होंने करा है। अब उनकी लापरवाही होगी कि जब से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो इस वजह से वो थोड़े से वो हो गए हैं नॉर्मस, तो वो इसलिए इस चीज़ों से अब वो अपनी इज्जत के लिए इंसान वो ये ना, उन्होंने वो ले लिया समझ, तो अपनी इज्जत बहुत बड़ी होती है। वो इतने दिनों में वहाँ थे जेल में, तो ये गलत है उनके लिए, क्योंकि ये गलत नहीं होना नहीं चाहिए था उनके साथ में। ये चीज़ें उनके लिए और बढ़ावा देना चाहिए था, लेकिन क्या था, जो पब्लिक कर भी रही है, कह भी रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही ना, क्योंकि उनके पीछे बड़ी पार्टी होती है, तो उनका क्या है, वो दूसरों को थोड़ी ना छुड़वाएंगे, वो दूसरों का अच्छा थोड़ी ना देखेंगे। वो ये सोच रहा है कि इसका नाम ना हो, ये अच्छा ना करे, लेकिन करा है उन्होंने जो बात है। लेकिन अब जब से ढील हो गई, जब से वो नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा देखो बच्चों के लिए तो जब तक उन्होंने मतलब अपने ऊपर ध्यान लगाया है इस चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा सा दुखी हैं। तो अगर अब वो और पे लगाएंगे तो थोड़ा काम होता है। मतलब अगर आपका कहना है कि अगर वो जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे, है ना? काम करेंगे और इससे भी अच्छा करेंगे। जैसे वो लालच देते हैं, वो लालच नहीं देते हैं, ये हकीकत बात है। ये तो सही है। ये तो खैर दिल्ली में अच्छा करा है उन्होंने कि जब बिल भी कम आ रहे थे,
लेकिन अब हर चीज़ में महंगाई हो रही है, बिल में, बिजली में, हर चीज़ में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने जनता से बात की है और जाना है, तो उनसे यही पता लग रहा है, उनकी बातों से यही पता चल रहा है कि जब से केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफ़ा दिया है तब से काफ़ी हर तरफ लापरवाही देखी जा रही है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो। अब उनका यही मानना है कि अगर इस बार वोट होता है, मतदान होता है तो वे केजरीवाल को ही लाएंगे। अगर केजरीवाल आएंगे तो उनकी सुनवाई होगी और उन्हें हर समस्या से बाहर निकालेंगे।